बिहार के एक और सीओ साहब पर फ्रूटी में नशीली पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। ये जो पूरा मामला है, जो आरोप एक युवती के द्वारा लगाया जा रहा है, यह आरोप जो है वह सुपौल के सीओ साहब पर लगाया जा रहा है। सीओ साहब जब 2022 में सीओ नहीं बने थे, नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उस समय उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है। जो लड़की अलग अलग कोचिंग में जाकर के बीपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों को पढ़ाती है और वो खुद भी तैयारी कर रही होती है। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद लड़की सीओ साहब पर यह आरोप लगाती है कि जब हमारी मुलाकात हुई तो ग्रुप डिस्कशन करने के लिए जो है वह हमारे रूम पर आना जाना शुरू कर दिए थे और उस समय पटना में ही सीओ साहब रहकर तैयारी भी करते थे। वह लड़की जो आरोप लगा रही है वह भी पटना में ही रहकर के तैयारी करती थी और उस समय जब रूम पर आना जाना शुरू हुआ ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो डिस्कशन के दौरान सीओ साहब एक दिन फ्रूटी लेकर के आते हैं और उस फ्रूटी में पहले से ही नशीली पदार्थ मिलाकर रखते हैं और उस लड़की को पिला देते हैं और पिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, बलात्कार करते हैं। जब लड़की को पता चलता है कि उसके साथ इस तरीके का घटना हुआ है, फिर जब वह इस मामले को लेकर के थाने में एफआईआर दर्ज कराने की बात करती है, तो सीओ साहब किसलय कुमार कहते हैं कि हम तुमसे शादी कर लेंगे, हम अधिकारी बनने वाले हैं। और इसके बाद वह लड़की मान जाती है, एफआईआर नहीं करती है। लेकिन अब जब सीओ साहब जो है सीओ बन चुके हैं, तब जो है अब कह रहे हैं कि 50 लाख रुपया लगेगा तभी शादी हो पाएगा, चाहे तुम भी बीपीएससी क्लियर करके आओ तभी शादी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इस तरीके का जो चीजें हैं, इससे पहले भी एक और मामला आ चुका है सीओ साहब को लेकर के। जो सीओ साहब पे ये आरोप लगा था कि सीओ साहब दाखिल खारिज करने के लिए एक महिला को अपने आवास पर बुलाते हैं और वह आवास उनका होता भी नहीं है। वह आवास उसी प्रखंड के बीडीओ साहब का होता है, जिस आवास में वो बुला करके उस महिला के साथ बलात्कार करते हैं, उसके साथ रेप करते हैं। बाद में महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज सुन करके वहां पर जो लोग स्थानीय हैं वो पहुंचते हैं और वो महिला भी बाथरूम में जाकर के चुपके से पुलिस को फोन करके जानकारी देती है और पुलिस पहुंचती है। उसके बाद उस सीओ साहब की गिरफ्तारी हो जाती है। ये जो पूरा मामला है, ये हम आपको शुरू से बताते हैं कि क्या कहानी है। पूरी कहानी यही है कि बात 2020 की है। 2020 में सीओ साहब और जो लड़की सीओ साहब पर अभी आरोप लगा रही है, वह लोग जो है वो पटना के अलग अलग कोचिंग संस्थानों में रह करके बीपीएससी की तैयारी करते थे। वह जो लड़की आरोप लगा रही है 32 साल की लड़की है और वह लड़की भी बीपीएससी की तैयारी करती थी। तैयारी करने के दौरान जो है वह अलग अलग कोचिंग में जाकर के बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को पढ़ाती भी थी, जिससे उसका कुछ खर्च भी निकल जाए और उसकी तैयारी भी जो है वह पढ़ा करके भी अच्छी तैयारी हो जाए। इसी दौरान मुलाकात जो है किसलय कुमार नाम के लड़के से होती है। जो किसलय कुमार अपना बीपीएससी का मुख्य परीक्षा को पास करके आगे की तैयारी कर रहा होता है। बाद में नोट्स का आदान प्रदान होना शुरू हो जाता है। नोट्स का आदान प्रदान होने के बाद डिस्कशन करने के लिए रूम पर भी आना जाना शुरू हो जाता है। वह जो लड़की है वह पटना के एसके पुरी थाने क्षेत्र के एक हॉस्टल में रहती थी, लेकिन जो किसलय कुमार है जो सीओ बन चुके हैं, वह जो है एक रूम लेकर के रहते थे, तो उसके रूम पर लड़की का आना जाना शुरू हो जाता है। बाद में सीओ साहब एक दिन उस लड़की को फ्रूटी पिलाने के नाम पर जो है फ्रूटी में कुछ जहरीली पदार्थ मिला करके उसको पिला देते हैं और उसके साथ बलात्कार कर देते हैं। बाद में जब वो लड़की कहती है कि अब हम इसको लेकर के थाना जा रहे हैं, तो थाना जाने से पहले सीओ साहब समझा बुझा करके उस लड़की को रोक लेते हैं और कहते हैं कि हम तुमसे शादी कर लेंगे। लड़की भी राजी हो जाती है और इस दौरान उसके साथ कई बार संबंध बनते हैं, कई बार संबंध बनाया गया। ये जो संबंध अभी तक बना था, इससे पहले वो राजी खुशी से बन रहा था, क्योंकि जो लड़की है वो भी सोच रही थी कि हमसे शादी कर लेंगे। और जो किसलय कुमार जो नाम का जो लड़का था, जो अब सीओ बन चुके हैं, उनका मन में क्या था नहीं था वो वही बता पाएंगे। उसके बाद इस तरीके का जो चीजें हैं वो लगातार चलता रहा। बाद में जो किसलय कुमार है उसकी ज्वाइनिंग जो है वह एक सीओ के पद पर सुपौल में हो जाती है और सुपौल में हो जाने के बाद जब वो लड़की सीओ साहब से मिलने के लिए सुपौल के स्थित उनके कार्यालय पहुंचती है, वहां पर पता चलता है कि सीओ साहब की जो सगाई है वह सुपौल के ही महिला थाना के थाना अध्यक्ष से हो गई है। जिसके बाद वह उसके परिवार के पास जाती है। परिवार की जो बात है दोनों परिवारों के बीच, इस लड़की के परिवार के बीच और किसलय कुमार के परिवार के बीच जो है पहले से ही बातचीत हो चुकी थी शादी की। इस तरीके का जो पूरा कहानी किस्सा हम आपको सुना रहे हैं, यह आरोप जो है वह 32 वर्षीय महिला के द्वारा सीओ साहब पर लगाया गया है और उन्होंने एफआईआर में इस तरीके की चीजें जो है वह लिख करके थाने में दी है। पटना में ही एफआईआर की है और जब ये कहती है कि हम वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जो किसलय कुमार के परिवार के लोग होते हैं और किसलय कुमार होते हैं, वह लोग इन पर मारपीट करने को उतारू हो जाते हैं
और किसलय कुमार से जब बात होती है तो किसलय कुमार कहते हैं कि मेरा परिवार का जो लोग है वह 50 लाख रुपया तिलक में मांग रहा है, तो पहले तुम 50 लाख रुपया दो तभी शादी हो पाएगी। अब हमारा तो मजबूरी है कि जो 50 लाख रुपया दे रहा है उसी से हमारे घर के लोग शादी करना चाहते हैं। और जब किसलय कुमार के घर वालों से उस लड़की की बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि पहले तुम बीपीएससी पास करके आओ, उसके बाद ही तुमसे शादी हो पाएगी। और लड़की को पता चल गया है कि अब सीओ साहब की सगाई हो गई है, इसको लेकर के लड़की ने अब थाने में एफआईआर दर्ज करवा दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर अभी तक सीओ साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और सीओ साहब जो है मूल रूप से मधुबनी के रहने वाले हैं। उस लड़की को लेकर के भी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है और कि कहाँ की रहने वाली है, क्या कुछ कैसा मामला है, पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद जो कुछ भी इस पूरे मामले में रिपोर्ट निकल करके सामने आएगी वो सब हम आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताते रहेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है और अगर हमारे पेज पर आप नए हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।